हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मुक्तिदूत खंड काव्य का दूसरा सर्ग आपको पढ़ाऊंगा, जो कि लगातार परीक्षा में रिपीट हो रहा है और इस बार भी पूछे जाने की आशंका है। तो बच्चों, हम देखते हैं मुक्तिदूत खंड काव्य का दूसरा सर्ग। यहाँ पर जो कि बच्चों हम देख रहे हैं कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, जो कि कई बार देखिए लगातार परीक्षा में रिपीट होता है। नहीं, निश्चित रूप से पूछा जाना तय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या ये प्रश्न ना पूछ करके दूसरी तरह से प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता संबंधी गांधी जी के कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा कह सकते हैं मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर दीनहीन शोषितों के उद्धार के लिए गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। या फिर आप कह सकते हैं बच्चों कि एक और प्रश्न है कि मुक्तिदूत खंड काव्य में किसी मुक्ति का वर्णन है, सो उदाहरण सहित समझाइए, यानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अनेकों प्रश्न इससे जुड़े हुए द्वितीय सर्ग से पूछे जा सकते हैं। तो उपर्युक्त जितने भी प्रश्न बच्चों इसमें दिए गए हैं, उनमें केवल एक ही भावार्थ निकल कर सामने आता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य में गांधी जी, ठीक है, जो गांधी जी हैं, उनको कहा गया कि उनकी माता स्वप्न में उन्हें अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अस्पृश्यता संबंधी गांधी जी के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी द्वितीय सर्ग में गांधी जी ने छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए विचार किया है। ठीक है, तो अब बच्चों हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग से मूल कथा का प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसमें गांधी जी स्वप्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारा द्वितीय सर्ग शुरू होता है कि द्वितीय सर्ग में गांधी जी स्वप्न में देखते हैं कि गांधी जी की माता, यानी उनकी माता जी उन्हें अनेक अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्साहित कर रही हैं। ठीक है, जो गांधी जी की माता जी हैं, उन्हें अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्साहित कर रही हैं। तो उन्होंने दीनहीनों की सहायता और भारत माता की पराधीनता की बेड़ियां काटने का संकल्प लिया। ठीक है, तो उस यानी कह सकते हैं कि गांधी जी स्वप्न में देखते हैं कि गांधी जी की माता उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित कर रही हैं, और उसी स्वप्न से प्रभावित होकर बच्चों उन्होंने दीनहीनों की सहायता और भारत माता की पराधीनता की बेड़ियां काटने का संकल्प किया। धनी और निर्धन का भेद और हरिजनों की दुर्दशा देखकर उनका मन आहत हो गया था, यानी उनका मन बहुत ही दुखी हो गया था। गांधी जी विचार करते रहे, वे विचार करते थे कि सभी ईश्वर की संतानें हैं, यानी जितने भी हैं, चाहे वो हरिजन हो या धनी निर्धन के बीच का भेद हो। ठीक है, इन दोनों के भेद को भूलकर सभी ईश्वर की संतानें हैं, यानी संसार में सभी पुरुष ईश्वर की संतानें हैं। तब उनमें भेदभाव क्यों, यानी तब उन्हें जात पात और ऊंच नीच तथा छोटे बड़े के रूप में भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या गुरु वशिष्ठ और भरत ने निषाद राज को गले नहीं लगाया था? यानी क्या गुरु वशिष्ठ और भरत ने निषाद राज को गले नहीं लगाया था? क्या राम ने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए थे? सत्यकाम हरिजन को गौतम ऋषि ने शिक्षा नहीं दी थी? तब समाज में यह छुआछूत की भावना क्यों है? यानी जब कहा गया कि गुरु वशिष्ठ ने भी और भरत ने निषाद राज को गले लगाया था और राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, सत्यकाम हरिजन को गौतम ऋषि ने शिक्षा दी थी, और तब यानी इन सभी उदाहरणों के होते हुए भी समाज में यह छुआछूत की भावना क्यों है? इसी छुआछूत की भावना को देखते हुए बच्चों गांधी जी ने कहा था कि यदि हरिजन को छू लेने पर मंदिर का कल्याण नहीं,
गांधी जी ने क्या कहा है कि यदि हरिजन को छू लेने पर मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूंगा मंदिर में सब पत्थर है भगवान नहीं। पंक्तियों पर बच्चों विशेष ध्यान देना है, ठीक है। गांधी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि यदि हरिजन को छू लेने पर मंदिर का कल्याण नहीं, यदि हरिजन को छू लेने पर मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूंगा मंदिर में सब पत्थर हैं भगवान नहीं। ठीक है, तो उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं इनमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि गांधी जी जो निम्न कोटि के यानी अछूत व्यक्ति थे, अर्थात जिन्हें हरिजन कहा गया, उनके कल्याण के लिए समाज से संघर्ष करते रहे। ठीक, गांधी जी मानते थे कि हरिजन हमारे भाई हैं, हम उन्हें प्यार करें और अपने हृदय से लगाएं। इसलिए उन्होंने अपने आश्रम में हरिजनों को आमंत्रित किया था, परंतु जनता ने आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया। तब गांधी जी ने मगन लाल से कहा, ठीक है, यानी गांधी जी ने सबके बीच में समानता की भावना लाने के लिए अपने आश्रम में हरिजनों को भी आमंत्रित किया, परंतु इससे समाज में अन्य लोगों के बीच में बुरा प्रभाव गया और जनता ने यानी समाज के अन्य जनता ने गांधी जी के आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया। तब से गांधी जी ने तब गांधी जी ने मगन लाल से कहा, क्या कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती तो मैं हरिजनों की बस्ती में जाकर रह लूँगा। ठीक है, यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती तो मैं हरिजनों की बस्ती में जाकर रह लूँगा। मेरे जीते जी घृणा और द्वेष की आंधी नहीं चल सकती। ठीक है, और इसी खंड काव्य से जुड़ा हुआ एक उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि पर मगन लाल मेरे जीते जी अस्पृश्य न कोई हो सकता, समता की उर्वर धरती में कटुता के बीज न बो सकता, मैं घृणा देश की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। यानी गांधी जी की ये जो पंक्तियां थी ये निश्चित रूप से झकझोर देने वाली थी, दिल को झकझोर देने वाली थी। उसके बाद में इसी आश्रम वासियों में यानी इसी पंक्तियों को सुन करके आश्रम वासियों में नई चेतना जागी। गांधी जी ने स्वप्न में गोखले को यह कहते हुए सुना था कि गांधी जी भारत के लिए मुक्तिदूत बनेंगे। इसी बिंदु पर द्वितीय सर्ग का कथानक समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, जो गांधी जी का यह द्वितीय सर्ग है, इसमें एक बार सरसरी तौर पर मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि गांधी जी स्वप्न में देखते हैं कि उनकी माता जी उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित कर रही हैं और उससे उन्होंने दीनहीनों की सहायता और भारत माता की पराधीन में जकड़ी हुई बेड़ियों को काटने का संकल्प लिया। निर्धनों और धनवानों तथा हरिजनों की दुर्दशा को देखकर उनका मन बहुत ही दुखी था और वे विचार करते रहे कि ये संपूर्ण व्यक्ति इस पृथ्वी पर ईश्वर की संतानें हैं, तो उनमें आखिर ये भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव या जात पात का भेदभाव क्यों है? क्या गुरु वशिष्ठ ने और निसार रात को गले नहीं लगाया था, या राम ने सबरी के झूठे बेर नहीं खाए, या सत्यकाम हरिजन को गौतम ऋषि ने शिक्षा नहीं दी थी, या तो फिर इन सभी उदाहरणों के होते हुए समाज में यह छूत छूत की भावना क्यों व्याप्त है? इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने दो पंक्तियां कही थी बच्चों, जो कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई है कि यदि हरिजन को छू लेने पर मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूँगा मंदिर में सब पत्थर है भगवान नहीं। और यही पंक्तियां आगे चल के गांधी जी के द्वितीय सर्ग को बहुत ही प्रभावित करती रही। अब फिर गांधी जी उसके आगे गांधी जी का मानना था कि हरिजन हमारे भाई हैं और उनसे प्यार करें और उन हरिजन व्यक्तियों को गले से लगाएं। इसके लिए उन्होंने अपने आश्रम में यानी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी आमंत्रित किया और इसी से अन्य जातियां उनसे रुष्ट हो गई और उन्होंने आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया। तब गांधी जी ने फिर मगन लाल से कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती है तो मैं हरिजनों की जाकर बस्ती में रह लूँगा और मेरे जीते जी घृणा की देश की आंधी इस देश में नहीं चल सकती। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ अन्य पंक्तियां भी कही, जो कि मैं आपको बताता हूं कि
पर मगन लाल मेरे जीते जी, अस्पृश्य न कोई हो सकता, समता की उर्वर धरती में कटुता के बीज न बो सकता। मैं घृणा देश की या आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। और इन्हीं पंक्तियों को सुनकर के आश्रम वासियों में एक नई चेतना जागी, जो कि गांधी जी ने स्वप्न में गोखले को यह कहते हुए सुना भी था कि गांधी जी भारत के लिए मुक्तिदूत बनेंगे। और इन्हीं पंक्तियों के आधार पर ही गांधी जी के द्वितीय सर्ग का कथानक समाप्त होता है। तो बच्चों, यहाँ जो द्वितीय सर्ग है लगातार परीक्षा में रिपीट हो रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों बहुत ही मार्मिक पूर्वक इसको पढ़ें और ढंग से कॉपी में लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक अगले नेक्स्ट सर्ग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।